दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शहर लाहौर में एक आसेबी पहाड़ी भी मौजूद है। अगर नहीं जानते तो आज मेरे साथ चलें उस पहाड़ी पर। ये पहाड़ी लॉरेंस गार्डन में वाक़ है। सुना ही नहीं कौन। ये रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है चवि साहब, है ना। ये हम जा रहे हैं, ये लॉरेंस की पहाड़ी कहते हैं इसको। हाँ जी, इसकी भी अपनी कहानी है। हाँ। कहते हैं यहाँ पर ना ये हॉन्टेड है। ओ चले हाँ। फिर तो देख कर आते हैं। मतलब उस तरह से हॉन्टेड नहीं, फिर इसके दरख्त जो है ना उनके बारे में कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है। अच्छा, दरख्त पुराने होंगे काफ़ी है। बहुत पुराने। हाँ। सीढ़ी नहीं, ये सीढ़ियाँ वो वाली नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, तो इनके बारे में ये कहानी मशहूर है, जी। ये हॉन्टेड है। और आपके सास और ससुर साहब यहाँ पर जनाब पहाड़ियों पर ही पूरे पाए जाते थे। अच्छा बेचारे। वालदा से कई दफ़ा इस्तफसार किया कि अम्मी कभी कोई कुछ देखा? सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे? हाँ। तो जवाब था नहीं, हाँ। कभी कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ। देखो जब तक अंग्रेज थे तो ये पत्थर की सीढ़ियाँ कैसे खूबसूरती से मेंटेन थी। हाँ जी। और अब आपको देखकर ही पता लग रहा होगा हाँ, कि पाकिस्तानियों के हथे जड़ी चीज़ फिर कैसी हो जाती है। जी। अच्छा, लेकिन मैंने सीढ़ी को बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ। हाँ, क्योंकि ना ये रास्ते जो है ना, ये रास्ता बड़ा नामवार है। हाँ, आप भी जरा मैं भी कदम नहीं, जमा के मेरी, हाँ, रखिएगा। मेरी तवज्जो जो है ना पूरी इन पर है। आगे देखिए बेटा, फिर चाहे मैं, इस तरफ यार इतनी खतरनाक पहाड़ी से ना आप शहीद आपको गिरा पता था। है। देखिए हमने सीढ़ी को उठा ही लिया। जी, उठा लिया। क्योंकि उठा लेना ही बेहतर है। हाँ। यहाँ पर आबशार थी। अच्छा, ये हाँ, अच्छा, ये छोटा सा ब्रिज भी है। फिर इसको बंद किया है। हाँ। अच्छा, ये जगह तो लग रहा है आप पब्लिक के लिए इन्होंने रखी भी नहीं है। नहीं नहीं, पब्लिक को बस केयर नहीं करते। हमने तो बड़ी बड़ी केयर होती देखी है इसकी। हाँ, यहाँ से भी एक रास्ता है जी जी बिल्कुल, नीचे से ऊपर आने का। यही जो भी शीट अब ये ऊपर जाना है, इस तरह से जाना है या उधर से? ये भी जा सकते हैं ऐसे चलो कोई। इधर से चलते हैं। अभी वो भाई खड़े अपना हाँ। सेशन कर रहे। देख के जरा कदम हाँ जमा हाँ के। हाँ, मैं कदम जमा कर ही जा रही रिवर्स हूँ। गियर लग जाता है यहाँ पे। पता है मुझे। ये शीरी का लग रहा है। शीरी के लिए तो आप हैं ना संभालने के लिए। हाँ, कहीं नहीं लगती। ये ऊपर क्या है? ये वाटर स्टेशन है। अच्छा, मैं कह रही हूँ, कहने वाली थी हिल स्टेशन है। ये हॉन्टेड हाउस है। अच्छा, यही है हॉन्टेड हाउस। नहीं नहीं, ये वाटर स्टेशन है। ये जड़ें देखें कितने पुराने। एक सेकंड रिकॉर्डिंग पॉज कर। हाँ, करते। यहाँ चौधरी साहब ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो मैं आपको नहीं दिखा सकती। कहते हैं ना कि वीराने में जहाँ वहशत होती है वहाँ मोहब्बत भी होती है। समझ तो गए होंगे। बचपन में ना मुझे दरख्तों में ना ये जो खो होती थी, आप लोग क्या कहते थे उसको? हाँ, हम भी तो ना, क्योंकि उसमें कहानियों में तो यही पढ़ते थे ना कि उसमें गिलहरी रहती है। पॉज फरमाए ताकि मेरी आवाज ना रिकॉर्ड। नहीं, पहाड़ी की चोटी पर यही वो पंप है जिसके बारे में मशहूर है कि ये भूतिया या आसेब ज़दा है। लेकिन हम ज़रा ऊपर गए, बिल्कुल चोटी पर के ज़रा इसके चारों तरफ का जायज़ा लें तो फिर भाई वहाँ तो मोहब्बत की कहानियाँ रकम की जा रही थीं। तो हमने किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत करने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा। तो हम फ़ौरन ही जो है वहाँ से उल्टे पाँव जो है वो वापस आ गए। ये है पानी की टंकी यहाँ की। लॉरेंस गार्डन का नया नाम बाग़ जिना है और करीन कयास ये है कि यह बाग एज अ बोटानिकल गार्डन 1860 के आसपास कायम किया गया था, लेकिन 1864 के दौरानिए या अरसे में इसे हिंदुस्तान के वाइसरॉय जॉन लॉरेंस का नाम दे दिया गया।
जो कि अब तक भी मशहूर है। अच्छा, ये पहाड़ी काफ़ी वीरान है और यहाँ लोग आते हैं मगर कम आते हैं। आप जब इसको विज़िट करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि ये पहाड़ी भूतिया क्यों मशहूर है, आसेब ज़दा क्यों मशहूर है। ये हमें मोहब्बत की दास्तान रक़म करते एक एक जोड़ा और नज़र आ गया। तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में जगह की कमी है, तन्हाई की कमी है, तो लोग शायद चूकते नहीं हैं या उन्हें ऐसी जगहों की तलाश होती है। तो खैर ये वो जगह थी, थोड़ा सा प्लेन इलाका था पहाड़ी पे, जो शायद अभी तो आपको इतना वो नहीं लग रहा क्योंकि लाइटिंग अच्छी है, लेकिन हमें ये जगह थोड़ी सी ज़रूर, मुझे इसकी वाइब्स ऐसी महसूस हुई थी, बट ओवरऑल ये बड़ी प्लेजेंट और आरामदेह जगह थी और हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ। हाँ, क्योंकि वीराना होता है तो जाहिर सी बात है, जहाँ वीराने होते हैं तो वहाँ पर खौफ के साए, वहम के साए ज़रूर हमें जकड़ लेते हैं। तो ये प्लेन जगह एक वीराना थी और ये देखें, इस दरख्त पर जो है चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई थी और कुछ दरख्त थे जो शायद बिजली की वजह से जो है वो जल चुके थे। तो यहाँ पर हम घूमे, काफ़ी बैठे, यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाई और बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम जो सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, भूले भटके कुछ बाल बच्चों वाली फैमिलीज़, हम तो इंटेंशनली देखने आए थे ये जगह, बट बाल बच्चे वाले लोग आ जा रहे थे। बाद में फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेसिकली एक और पहाड़ी भी है लॉरेंस गार्डन पे, जिसके बिल्कुल टॉप पर एक छोटा सा प्यारा सा चिड़ियाघर बना हुआ है, जहाँ खूबसूरत परिंदे, बत्तख, मोर ये सारे मौजूद हैं। तो शायद लोग उसके धोखे पे यहाँ आ जाते हो, बाल बच्चों वाले जो लोग होते तो, लेकिन फिर वो उल्टे पाँव चले भी जाते थे। लेकिन ये जगह काफ़ी सुनसान और वीरान थी, इसके बावजूद कि यहाँ लोग आ जा रहे थे। थोड़े ख़ास तौर पर जोड़े थे जो जिन्हें तन्हाई की ज़रूरत थी, चंद जोड़े थे तो वो आ जा रहे थे, बट धोखे में जो है फैमिली वाले भी आ जा रहे थे, वो चिड़ियाघर वाली पहाड़ी के धोखे पे। तो ये देखें, ये रास्ता है, हम उस प्लेन जगह पर जो है ना थोड़ी देर बैठे हैं। इस प्लेन जगह पर चौधरी साहब ने कुछ अशार भी पढ़े थे बड़े अच्छे। यहाँ पर हम बैठे थे, ये देखें, यहाँ पर कोई साहब है, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। चौधरी साहब ने कहा कि इसे ब्लर कर देना, लेकिन मैंने कहा कि जब लिखने वाले को कोई परेशानी नहीं है और उसने दावत आम दी है तो हमें दिखाने में क्यों परेशानी हो। तो फिर यहाँ पर जो है हम थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गए। ये देख लें, ये वो प्लेन जगह है। थोड़ी देर यहाँ बैठकर हमने वापसी का क़स्द किया, क्योंकि एक तो हम काफ़ी देर बैठ चुके थे और ये जगह इतनी प्लेजेंट नहीं थी और हम लोगों की तन्हाई में भी मुखिल हो रहे थे। ये देखें, मैं आपको ना कुछ दिखाती हूँ। मुझे वैसे भी दरख्त मेरी कमज़ोरी है, बड़े पुराने दरख्त, ये कितना बड़ा दरख्त है, ये देखें। इसने मुझे पहले ही बहुत अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दरख्त किसका दरख्त है। ये गैस करें, इस दरख्त का नाम क्या? इस दरख्त का नाम क्या है ना, गैस करें। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये दरख्त कितना खूबसूरत है और ये दरख्त है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार काफूर का दरख्त देखा है। ये देखिए काफूर का दरख्त। और आपको पता है काफूर से कौन सा तारीखी शख्स याद आता है? मलिक काफूर। और काफूर की ना, मुश्को काफूर की हाँ, खुशबू बहुत है। और आप ये कह लें कि काफूर की ना रूहानियत में बड़ी अहमियत है। अक्सर आपने सुना होगा ना, अगर मुर्दों का जिक्र है, कोई मुर्दा पलट आया है, तो उस कहानी में ना ये लफ्ज़, ये फ़िक्रा, ये जुमला ज़रूर आपने तस्करा सुना होगा कि मुझे आसपास से ना काफूर की खुशबू आने लगी या आना शुरू हो गई। तो मैंने ख़ुद काफूर का दरख्त जो है ना ज़िंदगी में पहली बार देखा। पता नहीं ये दरख्त कितना पुराना है, कुछ आइडिया नहीं है। आप मुझे चैलेंज कर रहे थे, उम्र का थकान है, मैं असल में ना ज़रा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठना चाहती हूँ। यहाँ आकर हमने काफूर के दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की। पता नहीं क्यों बड़े और पुराने दरख्त देखकर हमारा दिल गिलहरियों की तरह मचलना शुरू हो जाता है कि हम उसके ऊपर चढ़ें। तो खैर हम काफूर के दरख्त पर चढ़ गए। हाँ, इस जगह पर हम नहीं चढ़ पाए क्योंकि थोड़ा सा जो था ना वो पैर जमाने का मसला था, काफ़ी स्लिपरी था, बट अगर कोशिश करते तो शायद इधर भी चढ़ जाते।
कुछ आगे जाकर हमें एक और दरख्त नज़र आया और हमारा दिल गिलहरियों की तरह उछलने लगा। अक्सर साधु होते हैं ना, उनके बाल होते हैं, हम उनको भी जटाएं कहते हैं। पुराने साधु, बड़े बड़े उनके बाल होते हैं, वो बालों की जो चोटी बनाते हैं उसको जी, जटा कहते उसको जटा कहते हैं। तो ये दरख्त की जटाएं हैं और ये देखें ये दरख्त कितना आलीशान और बड़ा है। और दरख्त पर चढ़ना ना, पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती लोगों को कि जैसे किसी की इंस्टिंक्ट होती है ना, हर शख्स की कोई इंस्टिंक्ट होती है। मैं जब इस तरह के बड़े दरख्त देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है मैं उन दरख्तों पर चढ़ूँ या उनके दरमियान में ना जाके इस तरह सुकून से बैठ जाऊँ। हालांकि आपको मैंने कितनी दफ़ा बताया कि मैं कराची की हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह के दरख्त कुछ इक्का दुक्का देखे भी हैं। पुराने कराची में पुराने बरगद के दरख्त भी थे। अब मेरा दिल चाह रहा है मैं वहाँ जाकर ना बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। तो मुझे भी चौधरी साहब ने मना किया है कि इन दरख्तों की ना अपनी ही एक दुनिया होती है। और हमने बहुत कहानियों में सुना है कि ये भारी होते हैं और कुछ हमें भी कुछ उनके असरात आ जाते हैं। खैर रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। ये देखें की जटाएं, बट मुझे ये बरगद के दरख्त ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको ये कहा था कि इन दरख्तों का अपना एक मुकम्मल इकोसिस्टम होता है। इसमें बहुत सारे दीगर हशरात, पैरासाइट्स, ये भी होता और है। जो दूसरी जो इसके ऊपर डिपेंडेंट बेलें होती हैं वो भी सर्वाइव कर रही होती हैं। और बेशक ये दरख्त आप देखें कब्रिस्तान में या बहुत जगहों पर अगर ये अकेला लगाओ जी, तो ये वो बड़ा खौफनाक सा बना देता है। बल्कि हमारे यहाँ तो दिखाया ही जाता है बरगद का दरख्त इसी तरह जटाएं लटकाता हुआ, ये जो जटाएं साइड पे लटक रही हैं, ये देखें यहाँ से क्लोजअप में ये जटाएं देखें। बस इसी तरह घूमते फिरते हमारे कल के दिन का इख्तिताम भी हो गया और हम पौधों, पेड़, पत्तों और इस तरह के पुराने दरख्तों को मबहूत होकर कितनी देर तक देखते रहे। इनमें बहुत खूबसूरती है, बहुत चार्म है। मैं कहती हूँ कि लोग घर से बाहर निकलें, नेचर के करीब, फूलों के करीब, पेड़ पौधों के करीब और ऐसे बुज़ुर्ग दरख्तों के करीब अपना वक्त गुजारें, बहुत अच्छा महसूस होगा।